हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई आज सुबह सुबह। लाइट आ गई थी तो सबसे पहले पानी बहाया, उसके बाद ये आलू रख दिए थे उबलने के लिए बथुए के साथ। तो पहले बथुए को धोया था 3 से 4 पानी से, क्योंकि अगर बथुए में थोड़ी सी भी मिट्टी रह जाती है तो किसकिसापन हो जाता है, जो कि सारे खाने का स्वाद ख़राब कर देता है। इसलिए 3 से 4 पानी से बथुए को अच्छे से धोया था, आलू को धोया था। उसके बाद इसमें लगाई थी एक सीटी, तो बथुआ और आलू रख दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद अपना चाय नाश्ता पूजा वगैरह की, तब तक पानी की बाल्टी लगा दी थी। पानी गर्म हो गया था, लाइट आ जाती तो जल्दी ही पानी गर्म हो जाता है। और ठंड तो इतनी ज़्यादा पड़ रही, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही इस समय। तो बस ये कपड़े रखे थे, सभी नहा चुके हैं। तो ये कपड़े सोचा आज हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ मशीन। एक दिन हाथ से धुल देती हूँ तो एक दिन अपना मशीन लगा देती हूँ। हाथ से कपड़े धुलने के बाद मशीन में ही सुखा दिए थे। तो यहाँ सारे कपड़े धूप का फैला कर आ गई हूँ। सुबह सुबह धूप का रहता है कि जितनी जल्दी में सारे काम छोड़कर सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब मैं कपड़े धोकर सुखा दूँ, ताकि कपड़े सूख जाएं। तो बस कपड़े फैला कर आ गई हूँ। उसके बाद वापस अंदर आकर ये रसोई साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन सारे रख दिए इकट्ठे कर बर्तन साफ़ करूँगी। पहले कर लेती हूँ गैस साफ़। आलू छील लिए, क्योंकि आलू हो चुके थे ठंडे। बथुए को अच्छे से निचोड़ लिया है। पराठे बनाएंगे आलू बथुए के, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। फ़िलहाल नाश्ता सभी का हो चुका है सुबह वाला। और सर्दियों का मौसम है तो एक तो ठंड इतनी ज़्यादा, अगर मौसम अच्छा रहता है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा सुन पड़ रही, धूप निकल आती है लेकिन सुन इतनी ज़्यादा है कि मतलब घर में किसी भी अलग से काम करने का तो मन ही नहीं करता है। इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है, हाथ नहीं चलते हैं। सुबह सुबह तो हाथ ही नहीं चलते हैं 8 से 9 बजे तक, इतना बुरा हाल रहता है। तो बस जितने भी सारे बर्तन हैं सारों को एक साथ ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मोटर चलाती हूँ तो गर्म पानी आता है, उसी से सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। उससे पहले ये सारी गैस साफ़ करूँगी, सारे बर्तन खाली करूँगी। किसी बर्तन में दूध रहता है, किसी में मलाई, किसी में चाय, ये सब खाली कर कर रखने होंगे सिंक में। तो उससे पहले कर लेती हूँ यहाँ रसोई की अच्छे से सफाई। और उसके बाद ये सामान आया था, दीदी ने ये सामान दिया है। संक्रांत आई थी छोटी वाली बहू की, तो दीदी जब भी कोई सामान आता है तो मेरे लिए ज़रूर भेजती हैं। तो ये बहुत सारा सामान, जो भी सामान घर पर आया था उसमें से कुछ सामान मेरे लिए भी भेज दिया है। दाल चावल चीनी, मतलब सभी सामान है थोड़ा थोड़ा। तो बस यही सारा सामान मैं खाली कर रही हूँ, बाल्टी में रख दूँगी, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा डिब्बा खाली नहीं है जिसमें कि मैं सामान भर दूँ। अभी कुछ दिन पहले ही घर का सामान आया तो सब सामान डिब्बों में रख दिया है, इसलिए कोई भी ऐसा डिब्बा नहीं है खाली कि मैं डिब्बे में रख दूँ। तो इसलिए फ़िलहाल तो मैं इसको बाल्टी में ही रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लूँगी। तो इस बैग को भी रख दूँगी। उसके बाद अब पोछा रह गया है, क्योंकि अच्छे से सफाई होती है तो समय लगता है। तो बस अंदर पर ही लगा रही है पोछा, झाड़ू में लगा कर आ गई हूँ। सारे कपड़े धुल कर सुखा दिए, बर्तन सारे साफ़ कर दिए। अब इतनी अच्छी धूप निकल रही, सोचा यहाँ भी पानी हो गया था, कपड़े धुलाई हुए थे। तो बस छत पर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और आज खाने में मन है सभी का कि मटर पुलाव खाएंगे, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। फ़िलहाल मैं ये झाड़ू लगा लेती हूँ। अंदर चावल फुला कर आ गई हूँ, क्योंकि 10-5 मिनट अगर चावल फूल जाते तो अच्छे बन जाते। मटर मैंने कल ही साफ़ करके रख ली थी सारी, जो कि आपको मैंने दिखाई थी। मटर सभी साफ़ करके रख लिए। आलू और बथुआ उबाल कर रख दिया है, क्योंकि बच्चों का पुलाव खाना था तो वो सभी उबाल कर तैयार करके रख लिए। उनके पराठे बना लेंगे शाम को। तो पहले लगा लेती हूँ यहाँ की झाड़ू। परी काट रही है बैठकर प्याज लहसुन, क्योंकि ठंड का मौसम है तो अच्छे से ही चावल बनाए जाएंगे आज। उसमें मैं डालूँगी प्याज लहसुन टमाटर मटर, कुछ खड़े गरम मसाले, ताकि थोड़ा सा, कहते हैं चावल ठंडे होते हैं तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े से गरम मसाले ज़्यादा डालूँगी, तो उससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और गरम गरम धूप में बैठ के सभी खा लेंगे। और आज धूप में ही खाने का इरादा है सबका। तो फ़िलहाल तो मैं सारी झाड़ू लगा लेती हूँ छत पर। तो यहाँ पर ये प्याज काट लेगी, लहसुन की साफ़ करके रख लिया है, प्याज इसने साफ़ करके रख लिया। और यहाँ धूप में ही बैठकर काट लेगी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस अब मैं कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी। इतने सारे कपड़े धुलकर सुखा दिए, ले जाऊँगी बाद में अंदर। फ़िलहाल कर लेती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। और आज सारी सीढ़ियाँ जब सफाई की थी तो साथ साथ सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दी थी, धुलाई कर दी थी सीढ़ियों की। और बाहर जाते हैं तो अंदर जूतों के साथ इतनी ज़्यादा गंदगी आती है, क्योंकि
अगर घर से बाहर निकलो तो कहीं ना कहीं गंदगी रहती ही रहती है, पानी रहता है, ओस रहती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब घर भी गंदा हो जाता है जूतों के साथ साथ, क्योंकि इतनी ठंड में कोई जूते उतारता नहीं है। तो उसकी वजह से सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी रहती हैं। बस सीढ़ियों की भी आज धुलाई कर दी थी, क्योंकि मौसम देख कर ही सब काम करने होते हैं। मौसम ख़राब रहता है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। धूप अच्छी निकल गई थी तो सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दी। और यहाँ इसी बीच और भी काम किए, तब तक मेरे चावल बनकर हो गए हैं तैयार। 2 सीटी लग चुकी थी। और कर लेती हूँ सभी के लिए थालियों में, क्योंकि दही तो कोई खाएगा नहीं। तो जब दही या मठा होते हैं तब इसमें घी की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन गरम गरम चावल है, सभी चावलों सबके लिए घी डाल दूँगी 1-1 चम्मच। और साथ में होगा आम का अचार, तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो बस यहाँ पुलाव बनकर हो गया है तैयार। गर्मा गर्म पुलाव है, साथ में घी और आम का अचार। चटनी नहीं बनाई है क्योंकि मन नहीं था और समय भी नहीं मिला चटनी बनाने का, मैं आपको सच बताऊं। तो बस यहाँ बैठकर धूप में लेंगे आज चावल का मज़ा। और धूप में बैठकर कोई भी चीज़ खाओ उसका मज़ा दोगुना हो जाता है सर्दियों में। गर्मियों में तो कोई भी नहीं बैठता, लेकिन सर्दियों में अगर 5-10 मिनट मिल जाए परिवार के साथ बैठने को तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी यहाँ बैठकर खा लेंगे खाना। उज्ज्वल ने अपनी थाली अंदर ही रख ली है, वो टीवी चलाकर खाना खाएगा। उसकी थाली अंदर लगा कर दे दी, बाकी हम तीनों लोग यहाँ बैठकर खाना खा लेंगे। और खाना खा रहे थे तो ये देखो मोर घूम रहा है, तो उसको लगा ये बिल्कुल मेरे पास ही नज़दीक में बैठा हुआ था अभी कुछ देर पहले। तो मैं आपको वही दिखा रही थी, कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये उड़ गया था क्योंकि दाना डाल दिया था टीन पर, तो बस वही खा लेगा। उसके बाद शाम का समय हो गया, शाम के शायद सभी ज़्यादा नहीं 4 या 3 के आसपास का ही समय हुआ है। तो यहाँ आ गई हमारी बड़ी वाली दीदी। जैसे कि आपको मैंने बताया ब्लॉग में, भैया की चोट लग गई थी तो बस उनको ही देखने आई हैं। तो दीदी तो चली गई थी दवाई लेने, उनकी खुद की भी दवाई चल रही है, वो दवाई लेने आती हैं। तो दीदी चली गई थी फ़िलहाल दवाई लेने। खाना तैयार करके रख लिया है मैंने, आते ही गर्मा गर्म सभी के लिए रोटियां बनानी रह जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया आलू के और बथुए के पराठे बनाऊंगी, तो वो गर्मा गर्म जब भी बनाऊंगी जब सब लोग आ जाएंगे। फ़िलहाल तो बच्चे ताई के घर गए हुए हैं दोनों, और ये गए हुए हैं दवाई लाने के लिए दीदी के। और मैं लग गई हूँ अपनी ये अलमारी पड़ी हुई थी कई दिनों से, इसको समेटने में। पूरी अलमारी फैली पड़ी, सारे कपड़े निकाले, सारी अलमारी वापस से सेट करूँगी। उसके बाद हम सभी आ गए थे दीदी के यहाँ, और यहाँ चल रही है मजाक मस्ती, सभी बैठ के बातें कर रहे हैं, खूब ढेर सारा मजाक हो रहा है, बातें चल रही हैं। बिटिया ना बिट्टी ले ना पहले कर दे जल्दी आ जल्दी आ जा जल्दी आ जा पहले कर ओए जल्दी आ जा पानी की बोतल उठा बेटा, पानी की बोतल। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। कहाँ हमारे घर आए हैं आज आर्यन भैया और यहाँ हमने अपनी बहन जी सुला दी धरती पर